से इसको बंद कर देना है। ये माशाल्लाह से इस तरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप बहुत खुश होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। ये मैंने हरी मिर्ची ले ली है, ये पकौड़ा मिर्च होती है, जो बड़ी वाली मिर्ची होती है ये ले लेते। और ये लेके अब इसको मैं जो है ना, तो इसको इस तरह अच्छी तरीके से धो लेना है। धो के ये इस तरह कट लगा देना है। ये देख सकते हैं इस तरह। ये ऊपर वाले हिस्से में मैंने कट लगा दिया है, ये बीच वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। और इसका जो है तो बीज निकाल लेना है ऐसे इस तरह करके। देख सकते हो ये मैंने आसानी से ये बीज, ये देखो ये बीज मैंने निकाल लिया है आसानी से। अंदर से खोखली बिल्कुल हो गई है। अभी ये सारी इस तरह कट के और मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करें। ये मैंने आलू ले लिए इस तरह से, ये बॉयल करके आलू हैं। और ये थोड़ा सा मैंने पीस लिया है चम्मच के साथ, इस तरह मैंने कर लिया है। और इधर से जो है तो मैंने मिर्चों को, ये देख सकते हो ये मैंने सब मिर्चों को कट लगा दिया, इस तरह कर दिया है। और ये मैं अभी मसाला बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ ये मसाले में क्या क्या जाएगा। ये सफ़ेद जीरा भुना हुआ है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है। और ये थोड़ा सा पकौड़े का मसाला है, ये भी इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा कर ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही। इसके अंदर ये भी शामिल कर लूँगी। ये चाट मसाला ये थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। और इसमें लाल कुटी हुई मिर्च ये भी थोड़ी सी मैं शामिल करूँगी। और थोड़ा सा जो है तो धनिया है सूखा कटा हुआ, ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। ये नमक अपने हिसाब से ले लेना है, ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और थोड़ी सी जो है तो मैंने ये थोड़ी सी हल्दी ले ली है, ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पीस के ली है, ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से, इस तरीके से इसको। और आगे जो है तो इसके अंदर और क्या डालना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ले लिया है ये अंडा, देख सकते हो ये बॉयल करके इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसको ये भी इसी के अंदर शामिल कर दूँगी। ये बहुत VIP बनने वाली रेसिपी है। ये मैंने थोड़ा सा बचा ली है, ये ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से। ये अच्छी तरीके इसको मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। मिर्च उठा ली है, ये देख सकते हैं इस तरह मिर्च उठा के मिर्ची जो है तो मिर्च उठा के और इसको ये हाथों की मदद से ये उठा लेना है, इसके अंदर भर देनी है ये इस तरीके से। ये माशाल्लाह से ये दबा दबा के अंदर भर लेना है। ये बहुत अच्छी ये पकौड़ा मिर्च बनने वाली है। ये इस तरह बना के इस तरह भर के और ऊपर से तो इस तरह से इसको बंद कर देना है। ये माशाल्लाह से इस तरह से भर के इसको बंद कर देनी है। दूसरी मिर्च मैं तो आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस तरह ये भर देनी है। इस तरह ये भी भर देनी है, भर के यूँ करके दबा देना है, दबा के इसको यूँ दबा दो, बंद कर दो। ये देख सकते हो ये सारी मिर्चें मैं भर के आपको दिखाती हूँ। अभी देख सकते हो ये मैंने सारी इस तरह इसके अंदर भर दी है, मसाला सारा तैयार कर दिया, ये भर दी है। ये देख सकते हो इस तरह से ये माशाल्लाह इतनी अच्छी ये रेसिपी बनने वाली है। ये देखो सारी मैंने भर के तैयार कर दी। और मैं दूसरी तरफ से अभी इसका घोल बनाती हूँ और जो पकौड़े के ये इसका बना के मसाला फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से छान लेना है। बेसन 1 कप मैंने ये बेसन ले ली है। और इसको जो है तो इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी, ये मैंने धनिया ले ली है, पिसा हुआ धनिया है, ये 1 चम्मच के बराबर ये जाएगी। और इसमें जो है तो कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर ये लेंगे। और इसमें जो है तो अपने हिसाब से ये नमक लेना है, ये मैंने नमक ले लिया है। और इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, ये हल्दी मैंने शामिल कर दी है। और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डालनी है, ये डाल दी हैं। ये काली मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, ये थोड़ी सी और मैं डाल दी बस। इनकी ये इस्तेमाल इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करके इसका मैंने घोल बना लेना है। इसमें अभी ये देख सकते हैं ये मैंने मिक्स कर दिया। ये मैं पानी इस्तेमाल कर इसको अच्छी तरीके से इसको जो है तो मिक्स कर लेना है। ये पानी जो है तो कितना लगेगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये घोल बनाना है इसका, बस मिक्स कर रही हूँ। ये इस तरह से थोड़ा सा पानी और जाएगा इसका, बस थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हल करना है। ये इस तरीके से ये घुटरियाँ नहीं बननी चाहिए इसके अंदर, ये इस तरीके से हल करना है। ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। ये गाढ़ा हो जाएगा तो वो बिल्कुल वो मोटी हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी मिर्ची, और पतली हो जाएंगी तो फिर वो मसाला ऊपर रुकेगा नहीं, इसका बेसन रुकेगा नहीं, वो सारा इस तरह दरमियाना इस तरीके से ये रखना। ये देख सकते हैं ऐसे आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह ये घोल बनाया गया, इतना पतला बनाना है, ये ज़्यादा पतला ना गाढ़ा। अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ। मिर्च जो है इस तरह
देख सकते हो ये मेरा इस तरीके से इसको घुमा के इतना होना चाहिए इसके ऊपर जो रुक जाए। और मैं अब उधर से मैंने ऑयल चढ़ाया हुआ है, ऑयल चढ़ाया हुआ है और ये मेरा जिस तरीके से दबो के ये भी देख सकते हैं ये इस तरीके से बना के, और ये मेरा जो है तो मैंने ये उठा ली। ये देखो इस तरीके से इसको बीच में डाल देना है और इसी तरह सारियाँ बारी बारी इसी तरह करके इतना होना चाहिए ये मसाला जो है बेसन ये रुक जाए मिर्चों के ऊपर। ज़्यादा मोटा हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से इनको पका के मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो ये मैंने मिर्ची डाल दी, इसको गलती कर रही हूँ क्योंकि घी ज़्यादा है। इसके ऊपर से भी गोल्डन हो चुका है, बस थोड़ा सा मैं गोल्डन और इस तरीके से कर देना है। इनको बारी बारी गलती कर देना है। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी मसालेदार मिर्च बनेगी और ये इसको नान के साथ खा लो, रोटी के साथ खा लो, जिस तरीके से आप खाना चाहे दिल चाहे इस तरह खा सकते हो। ये और आग मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है, तेज़ नहीं करनी, ऊपर से पक जाएगी और कलर आ जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएगी, इस तरह नहीं करना। देख सकते हैं ये मैंने इनको टोटल 3 से 4 मिनट लगे हैं पकते हैं। माशाल्लाह से ये देख सकते हैं इस तरीके से ये जैसे कैसी मिर्चें आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। अभी ये देख सकते हो ये मैंने मिर्ची मसाले वाली मिर्ची मैंने पकौड़े जो है तो ये मिर्ची निकाल दी हैं। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बनी है, ये मसालेदार मिर्ची हैं। ये नान के साथ, ये दूसरी सादी रोटी के साथ, चपाती के साथ, किसी चीज़ के साथ ये इस तरह खा सकते हो, अपनी मर्ज़ी से खाओ। फिर होंगी मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़, बाय।